हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो मेरी ज़िंदगी से जुड़कर है। आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाली हूँ और कुछ ऐसा देने वाली हूँ। अगर आपने इसको महज 21 दिन कर लिया, आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। गारंटी मैं आपको देती हूँ। आप मुझसे जुड़े हैं ना, इस चैनल से जुड़े हैं। अब आप मुझसे पुराने जुड़े हो या नई जुड़े हो या अभी अभी आप मुझे सुन रहे हो, एक बार, सिर्फ एक बार अगर आपने ये किया है तो ठीक, नहीं किया है तो भी ठीक, मेरे कहने पर एक बार नाम जाप की महिमा को इस तरीके से जानने की कोशिश कीजिएगा और इसको इस तरह से जो मैं आज आपको बता रही हूँ ऐसे करने की कोशिश करिएगा। अगर आपकी ज़िंदगी ना ये 21 दिन में बदल जाए, फिर आप मुझसे कहिएगा। आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इतनी बड़ी बात बोल रही हूँ, आपको गारंटी के साथ ये बात बोल रही हूँ। लेकिन हाँ, आपको पूरे विश्वास और पूरी फीलिंग के साथ ये काम करना है। मैं बात कर रही हूँ नाम जाप के एक्सपीरियंस की, नाम जाप की महिमा की, नाम जाप की साधना की। 21 दिन के लिए आपको ये करना है और 21 दिन में चमत्कारी परिणाम आपके सामने आएंगे ही आएंगे। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे लोगों के इस टॉपिक पर आपने एक्सपीरियंस सुने होंगे। एक बार आप मेरे कहने पर और एक बार छोटी सी बात मानकर ये काम ज़रूर करके देखिएगा ना, आपकी लाइफ में 360 डिग्री का बदलाव आ जाए, फिर आप मुझसे कहिएगा। तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ नाम जाप की महिमा, और नाम जाप है कोई भी आपके जो इष्ट हैं उनका नाम जाप, ठीक है। अब मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि आप राधा राधा ही रटो या कृष्ण कृष्ण ही रटो। आप जिनको मानते हैं, जो आपकी इष्ट है, शिव है, हनुमान जी हैं, माता रानी है, जो भी हैं, कृष्ण है, राधा है, जो भी हैं, जिनसे भी आपका अटैचमेंट है, जो भी हैं, आपको उनका नाम पकड़ना है, ठीक है। जैसे राधा राधा की नाम जाप की महिमा श्री प्रेमानंद जी महाराज ने इतनी अथाह कर दी है कि अब हर एक उनकी राधा नाम के जाप को अपनी ज़िंदगी में उतार रहा है। और उनकी इस तरीके से उतारने से ना उनकी लाइफ में वाकई में चमत्कार हो रहे हैं। मैं उनको दिल से प्रणाम करती हूँ, दिल से बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और दिल से बहुत थैंक यू भी बोलती हूँ कि उन्होंने हमारी जैसी आज की जनरेशन के मेंटालिटी को चेंज करके रख दिया है। वो स्पिरिचुअलिटी के मार्ग को इतना आसान बना दिया है कि बस आप नाम जाप करो और बाकी अपने अच्छे कर्म करते रहो। देखो आपकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होती है। कर्म से मुझे एक बात याद आई कि अगर आप ऐसे इंसान हैं कि नाम जाप कर रहे हैं लेकिन आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो देखिए नाम जाप की जो महिमा है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि नाम जाप साधना जो होती है पूरे पवित्रता के साथ होती है, प्योरिटी के साथ होती है। आपका मन, आपका तन पवित्र होना चाहिए। आपका मन ऐसा होना चाहिए जैसे कि आप किसी के बारे में गलत भी सोचें तो भी 100 बार सोचें। अगर आप किसी के बारे में कुछ गलत शब्द निकालें तब भी आप सोचें कि मुझे ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं कि आप हर वक्त सामने वाले की बुराइयां करते रहते हैं, तो आपको ये सब चीज़ें बंद करनी होंगी। अगर आपको वाकई में नाम जाप की साधना करनी है ना और इसकी चमत्कारी रिजल्ट देखनी है, तो आपको ये सब फॉलो करना होगा। ये एक तरीके से आप ऐसा समझ सकते हो, ये इसके नियम हैं। जैसे पहला नियम ये कि आपको चुगलियाँ बंद करनी पड़ेंगी, गॉसिप करना बंद करना पड़ेगा, बुराइयाँ करनी बंद करनी पड़ेंगी, चाहे आप ये बुराइयाँ किसी से भी क्यों ना कर रहे हो। अगर वाकई में ऐसा कुछ हो रहा है कि आपका इन्वॉल्वमेंट वहाँ होना ज़रूरी है, आपकी प्रेजेंस वहाँ होनी इम्पॉर्टेंट है, तो आप मौन रहें, मौन, चुप। क्योंकि एक चुप बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, मतलब वो इतनी पावर होती है ना उसके अंदर, बहुत ज़्यादा। और वहाँ से आप उठ के चले जाएं। सेकेंडली, आपको ना थोड़ा सा ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं कि आपको ना एकदम सुबह सुबह 4 बजे उठकर स्नान करना है या आपको तिलक चंदन लगाना है, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये चीज़ें नहीं कह रही। ब्रह्मचर्य का मतलब ये कि आपको
इस तरह की अगर आप रील्स देखते हैं जो अच्छी नहीं हैं, जो आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, तो इस तरह की वीडियोस और इस तरह के रील्स आपको देखनी बंद करनी पड़ेंगी कुछ 21 डेज़ के लिए। 21 दिन के लिए करके देखिएगा। 21 दिन बाद आपका एक्सपीरियंस जो भी आता है प्लीज़ शेयर कीजिएगा इसी वीडियो के नीचे। मुझे श्योरिटी से मैं इस बात की गारंटी दे सकती हूँ कि आपकी लाइफ में चमत्कार होगा। चमत्कार, जिस चमत्कार के बारे में आप सोचते हैं, जिस चमत्कार के बारे में आप हमेशा ये सोचते हैं कि काश मेरी ज़िंदगी में भी मैजिक हो जाए, वो मैजिक होगा आपकी लाइफ में ये चीज़ फॉलो करने से। ठीक है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि क्या दीदी आनियन गार्लिक हम लोग खाएं या ना खाएं। अगर ऐसे हैं तो कि इम्पॉर्टेंट है आप खाते हैं तो कोई बात नहीं, सो के आप खाइए। अगर कोशिश कर पाएँ तो कभी कभार स्किप कर दीजिए, लेकिन इससे कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप ऐसे इंसान हैं जो आप नॉनवेज खाते हैं तो प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ अगर हम किसी को मार कर कुछ खाते हैं, एक्चुअल में हम अपने अंदर सामने वाली एनर्जी का, क्योंकि जो जिसको हम मार रहे हैं ना, वो एक एनर्जी है, वो एक आत्मा है, वो तड़पती है, वो रोती है, वो झटपटाती है। और जब वो रोती तड़पती झटपटाती है, उसके अंदर से बददुआएं निकलती हैं और वही एनर्जी के साथ उनको कंज्यूम करते हैं आप लोग, तो आपका दिमाग, आपका दिल ऐसा ही होता चला जाएगा। कोशिश करें, ठीक है। आपका एक्सपीरियंस जैसा भी रहे उसके बाद कंटिन्यू रखें नाम जाप को। मुझे पता है एक्सपीरियंस अमेजिंग रहेगा। ठीक है। ये 2-3 चीज़ें हैं आपको फॉलो करनी है। चौथी चीज़ है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आपने आज किया, कल नहीं किया, परसों किया, उसके अगले दिन नहीं किया, तो ये चीज़ बेकार है। कंटिन्यू करिए। आज से अगर आप पिक कर रहे हैं तो आज से शुरुआत हर दिन करेंगे। ठीक है, हर दिन आपको करना है। अब आपको कितने टाइम करना है, टाइम का यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है। नाम जाप आप चाहे तो माला से करें, चाहे तो फिंगर से करें, चाहे तो मन मन में करें, चाहे तो काउंटर से करें, जैसा मर्जी आपकी इच्छा है आप वैसे करें। बस आपको करना है ओनली ऑन 20 मिनट्स। बस 15 to 20 मिनट्स आपको नाम जाप करना ही करना है हर डे। अगर आप 15 to 20 मिनट्स नहीं कर सकते तो आप एटलीस्ट 10 मिनट तो करें ही। और अगर आपके पास 10 मिनट का वक्त भी नहीं है, आप भगवान को, अपनी ईष्ट को इतना समय भी नहीं दे सकते, तो फिर तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप 5 से 2 मिनट करें, लेकिन करें ज़रूर। हर दिन कोशिश करें कि आप अपने समय को बढ़ा पाएँ। आज आपने 2 मिनट किया, कल आपने 5 मिनट किया, ऐसे आप समय को बढ़ाएं। अगले दिन आपने 10 मिनट किया, फिर उस अगले दिन आपने 15 मिनट किया, आपको आनंद आने लगेगा। यकीन मानिए, इसमें वो शक्ति है जो आपको कहीं नहीं मिल सकती। इसमें वो आनंद है जो आपको कहीं नहीं मिल सकता। इसमें है संतुष्टि, जिसे हम कहते हैं आत्मा की सेटिस्फैक्शन। हम बाहरी चीज़ों को ढूंढने में अपनी संतुष्टि देखते हैं। अरे मेरी ये इच्छा पूरी हो जाएगी तो मुझे संतुष्टि मिलेगी, अरे मेरी वो इच्छा पूरी हो जाएगी तो मुझे संतुष्टि मिलेगी। यकीन मानिए, इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती। आज ये है तो कल कोई और खड़ी हो जाएगी, अगले दिन कोई और खड़ी हो जाएगी। इच्छाएं बढ़ती ही रहेंगी, इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं। और इच्छाओं से अगर आप हमेशा ऐसे ही कनेक्ट रहेंगे कि ये पूरी होगी तो ही मैं खुश रहूँगी या रहूँगा, अरे ये मेरी लाइफ में आएगी या आएगा तो ही मैं खुश रहूँगी या रहूँगा, तो ये सब चीज़ें टेम्परेरी हैं। जो परमानेंट है वो है स्वयं आप, वो है आपकी आत्मा, वो है आपके भगवान का नाम जाप। जो परमानेंट रहेगा हमेशा आपके साथ रहेगा। ठीक है। तो आपको नाम जाप करना कैसे है, अब मैं आपको बताती हूँ। करने का तरीका बहुत ही ईजी है, बहुत इफ़ेक्टिव है। आपको रिलैक्सेशन के साथ बैठ जाना है। आसन है, आसन को लेकर बैठिए। नहीं है तो चेयर पर बैठ जाइए, नहीं है तो बेड पर बैठ जाइए, लेकिन करना है, बहाने नहीं मारने हैं। ठीक है। आप बैकबोन को सीधा रखिए,
क्योंकि आप जब अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हैं ना, तो आप एक एक्टिव मोड पर आ जाते हैं। आपके अंदर आलस्यता जो होती है, लेज़ीनेस जो होती है, वो धीरे धीरे जाती है। अब आपको 3 से 4 बार डीप ब्रीथ इन और डीप ब्रीथ आउट करना है। ठीक है, लंबी गहरी सांसें अंदर लेनी है, लंबी गहरी सांसें बाहर छोड़नी है। इससे आपका मन शांत होगा, विचार जो भी चल रहे थे मिनिमाइज हो जाएंगे। अब जैसे आप जिस भी भगवान को मानते हैं, ठीक है, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं कृष्ण को मानती हूँ, तो कृष्ण से मैं पहले राधा रानी का नाम जाप करूँगी, क्योंकि कृष्ण स्वयं ही श्री राधा रानी का ध्यान करते हैं। वो श्री राधा रानी उनकी अति प्रिय है, उनसे प्रिय उनको कोई भी नहीं। ठीक, तो बस आपको अपनी आंखें बंद करनी है। आंखें बंद करके अपनी दोनों आईब्रोज़ के बीच में आपको फील करना है कि एक लाइट है, एक डिवाइन लाइट, जो गोल्डन कलर की एक लाइट है, बहुत ही प्योर डिवाइन है। वहाँ पर आपके ईष्ट बैठे हैं, जिनको भी आप मानते हैं, जिनका भी आप नाम जाप कर रहे हैं, वहाँ पर आपके ईष्ट विराजमान हैं, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में ही वास करते हैं। आपके ईष्ट जैसे कि कृष्ण वहाँ बैठे हैं, मैं देख पा रही हूँ उनको। आप जिनको मानते हैं उनको देखें और उनको दिल से बहुत सारा ग्रैटिट्यूड करें, शुक्रिया करें, थैंक यू बोलें उनको कि थैंक यू सो मच यहाँ विराजने के लिए। और फिर उसके बाद में धीरे धीरे नाम जाप करें। अब जैसे कि मैं बोल रही हूँ, राधा राधा राधा, तो राधा जो शब्द है, मतलब शब्द नहीं कहूँगी, सॉरी, जो नाम है वो मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है और मैं उस शब्द के एक एक अक्षर को फील कर पा रही हूँ। ऐसे आपको चैंटिंग करनी है, ना कि ऐसे करनी, राधा 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 ऐसे नहीं करना, ठीक है। ऐसे आप तब कर सकते हैं जब आपको कहीं जाना करना है या आपको कुछ भी ऐसा है, लेकिन मेरी बात माने तो आप स्लोली करें, धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता। राधा राधा राधा, कृष्ण 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 कृष्ण। तो आपको फील करना है, ये जो नाम है आपकी ज़ुबान से आप बोल रहे हैं और सामने आपके इष्ट बैठे हैं, और आप देखें जैसे जैसे आपका चैंटिंग बढ़ती चली जाएगी ना, आपको आपके शरीर में एक ऊर्जा का एहसास होगा, एक ऐसी ऊर्जा जो आपने इससे पहले कभी महसूस नहीं करी होगी, एक बहुत दैवीय शक्ति। जब आप ऐसा फील करेंगे ना, उस वक्त जितनी देर आपका दिल करे, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट, जितनी देर आपका दिल करे उतनी देर जब आपने नाम जाप कर लिया, मैं फिर से कहूँगी, काउंटिंग की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप काउंटिंग से करना चाहते हैं तो 108 मन की माला से कर सकते हैं, तुलसी की, या फिर आप काउंटर ले सकते हैं, या फिर आप फिंगर से कर सकते हैं, ठीक है। जब आप कर लें तो उसके बाद में देखें कि सामने आपके प्रभु हैं और आपकी शरीर की उनकी ऊर्जाएं आपकी बॉडी में, आपकी आत्मा में प्रवेश कर रही हैं और आपका रोम रोम पुलकित हो गया है, यानी वो आपकी बॉडी की एक एक सेल्स, एक एक आत्मा की जो एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट कर रही है, वो ऊर्जा से भर गई है, वो दैव्यता से भर गई है। आपको बस ये फील करना है, आपको कुछ नहीं देखना कि आपकी ये इच्छा पूरी हो गई है, वो इच्छा पूरी हो गई है, कुछ नहीं। बस आपको देखना है कि मेरे भगवान की दिव्य शक्तियाँ मेरे अंदर जा रही हैं, मेरे प्रभु की दिव्य शक्तियाँ मेरे अंदर प्रवेश कर रही हैं। बस आपको ये फील करना है। ट्रस्ट में जब आप इतना कर लोगे ना, कोई ज़रूरत नहीं रहेगी कि आपको ये मांगना है, वो मांगना है, ये करना है, वो करना है। वो खुद ब खुद सब कुछ आपको दे देगा। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है इसके साथ। जब मैंने इस तरीके से किया था ना, जो मेरे साथ मिरेकल्स हुए ना, वो बहुत ही विचित्र थे। आई डोंट नो मुझे शेयर करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं इसलिए आपको ये सब चीज़ें करने के लिए इंस्पायर कर रही हूँ कि क्योंकि वाकई में ये चीज़ें ज़िंदगी में चमत्कार करती हैं। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, अफर्मेशंस, ग्रैटिट्यूड, मिरर टेक्निक, ये सारी चीज़ें हैं, ओके, लेकिन इन सबसे ऊपर है भगवान, आपके अध्यात्म,
आपके प्रभु। आप जब वो करते हो ना तो इन सब चीज़ों की जो शक्ति होती है ना वो आपको ऑटोमेटिक मिल जाती है, चुटकी बजाती है, आप जो सोचोगे वो होगा। देख लेना ऐसा होता है। तो बस आपको यही करना है दिन में एक बार। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बनी रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।